दो मरतबा हम गुलबर्गा से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को 209 में और 214 में कड़ी मेहनत कर कर हम जिताए। दिन और रात मेहनत कर कर जितवाए। हम खड़गे साहब के, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के फैन हैं। 2019 में कुछ लोगों की गलती के वजह से और वोटिंग परसेंटेज न होने की वजह से हमारे एक महान लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हार गए। हमारे लिए ये बड़े अफसोस की बात है। 5 साल डेवलपमेंट रुक गया, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। पिछले 15 साल 10 साल का हिसाब निकाल कर देखिए कि क्या क्या बना है गुलबर्गा में। पुलिस भवन बना मल्लिकार्जुन खड़गे का, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बना, कॉलेज बना मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, कड़गंची यूनिवर्सिटी बनी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की। यह अनगिनत जो है ना, उनके एहसानात हम पर हैं और पर्सनली हम पर भी बहुत बड़ा एहसान है उनका। हम तमाम उनके शुक्रगुजार। आज मोदी की सरकार, आज आप टीवी में देख रहे हैं, हर बार कुछ न कुछ निकाल कर मोदी झूठ बोलकर लोगों को बहका रहा है। तो मैं यहाँ से आप तमाम को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तमाम 100% हर घर के पूरे शख्स जो है ना, सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ पे जाकर लाइन लगाकर कांग्रेस के बटन को दबाकर राधा कृष्णा जी को वोट देना है। तो यहाँ से राधा कृष्णा जी को जिताना है। कांग्रेस के कैंडिडेट राधा कृष्णा साहब को जिताना है। क्यों जिताना है कि खड़गे साहब, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो एहसान हम पर है, हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पर है, कल्याण कर्नाटका पे है। आज जो तूफानी तौर पर डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, हज़ारों करोड़ फंड आ रहे हैं। तो अगर ये किसी की देन है तो जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की देन है। यहाँ पर आली जनाब सज्जाद अली साहब ने एक पब्लिक मीटिंग बुलाई है, जिसमें हमें भी शिरकत की दावत दी थी। हमने शिरकत की है। जिस तरीके से सज्जाद अली साहब का हमने हर वक्त साथ दिया है, इस वक्त भी खड़गे साहब हो या राधा कृष्ण साहब हो, सज्जाद अली की सूरत से हम ये काम अंजाम देंगे। जितने हो सके हमसे हर घर को जाकर वोट दिलाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जिस तरीके से सज्जाद अली का मकसद है वो हमारा मकसद है। इतना एक मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस के लिए वोट देने की अपील आप लोगों से की जा रही है। आप लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि कांग्रेस को जिताइए। कांग्रेस के उम्मीदवार राधा कृष्णन साहब है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग डालने की कोशिश करें ताकि बीजेपी को हम हरा सकें। बस जैसा कि आपको मालूम है, सज्जाद साहब ने सारे हालात को आपके सामने में पेश किया। तो अभी ज़रूरी है कि मुल्क के हालात को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए। अभी मुल्क में बहुत ज़्यादा परेशानी दिख आ रही है सब लोगों को। तो अभी वक्त आ गया है कि आज आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारा फ़ैसला हो जाएगा। तो अभी कम वक्त में हमें क्या करना है वो बहुत ज़रूरी हो गया है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये जंग की स्थिति है। अभी जो इलेक्शन जो है हमारे लिए जंग की स्थिति है। हमें इस जंग में सब लोगों को शरीक होना है दिल से। और हमें जो है ना, खड़गे साहब को, उनके कैंडिडेट को हमें कामयाब करना है। अगर हमने नहीं कामयाब किया, हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की, तो इसका भुगतना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों को। आप लोगों ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा कि आने वाले पिछले इलेक्शन में किस तरीके से अल्लाह की मदद आई और हम लोगों ने देखते देखते यहाँ से बीजेपी का खात्मा करवा दिया। अब जो ये जो इलेक्शन है, एमपी साहब का जो इलेक्शन है, इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सब लोग सिंसियरली 7 तारीख को जिम्मेदारी के साथ, अगर हमने इस जिम्मेदारी को नहीं जवाब अच्छी तरीके से निभाया तो खुदा को हमको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जुल्म जो है बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया है। सब लोगों को बया है, बच्चे को पता है
कि अभी आने वाला इलेक्शन जो है ये करो या मरो का सिचुएशन है। अभी हम लोगों को इसमें अच्छी तरीके से यहाँ के एमपी को कामयाब करना है और इसके लिए हर आदमी अपने अपने घर पे अपने अपने लेवल पे जो हमारे से लास्ट टाइम में जो हमारे से गलती हुई है उस गलती को नहीं दोहराने का है। एक एक वोट इम्पोर्टेंट रखता है। अगर हमें ये तो हमें जो है ना बहुत जिम्मेदारी के साथ, अभी मैंने सुना भी मस्जिद के अंदर भी उलमा लोगों ने बहुत बारीकी के साथ इसके बारे में बयां किया है कि हमें जो है ना इस इलेक्शन में हमें आसानी के साथ जो है ना हमको जिता देने का है, तो फिर हमारा मरहला जो है आगे तो फिर जो है ना डिसाइड होगा। तो मैं इतनी सी बात करके बाकी बातें जो है सज्जाद साहब ने पूरी क्लियर कर दी। सज्जाद अली इनामदार साहब जो है हमारे को न्यू कलबुर्गी सिटी ऑटो ड्राइवर्स यूनियन वालों को यहाँ पर जो बुला के जो है इस्तेकबाल करके ये करे हैं, बहुत बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं न्यू कलबुर्गी सिटी ऑटो ड्राइवर्स यूनियन मोहम्मद हुसैन जनरल सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर जो है हम एक दूसरे को हर कोई पार्टी से इत्तेहाद करके बात करने के वास्ते सज्जाद अली इनामदार साहब बुलाए थे। उसी इससे जो है मैं AITC कलबुर्गी यूनियन ड्राइवर्स के हिस्से से अब हमको जो है इस वक्त ऐसा इम्तिहान है, मुस्लिम्स हो गैर मुस्लिम्स हो, इसको जो है कांग्रेस पार्टी को किसी हाल में जिताना है। यानी कांग्रेस पार्टी को जिताना नहीं है, संविधान को बचाना है। अगर हमको संविधान को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को किसी हाल में वोट देना। तो संविधान हमारे मुस्लिम्स इसका उसका नहीं है, सब हर मजहब वाले का संविधान है इसके अंदर। तो इसको मैं ज़्यादा बात नहीं करता, हर मजहब वाला कांग्रेस पार्टी अब 10-15 साल DGP वालों को देखे क्या करे, उन्होंने कुछ नहीं करे सिवाय झगड़ा लगाने के, इधर उधर तमाशा करने के सिवा कुछ नहीं करे। इस वक्त हर मजहब वाले को एक मौका है, इस मौके का फ़ायदा कांग्रेस वालों को ही वोट देके कांग्रेस वालों के हाथ मजबूत करके और संविधान को बचाने के वास्ते ये करने का मैं इतना दो बात करने दे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं सैयद सज्जाद अली इनामदार साबिका डिप्टी मेयर गुलबर्गा, आज 25 अप्रैल शाम को मैं मेरे मकान पर मेरे साथियों की, मेरे दोस्तों की, आम आदमी पार्टी में मेरे साथ काम किए हुए लीडर्स के साथ एक मीटिंग मुनक़द की। इस मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ कि हम तमाम जो है ना डॉक्टर राधा कृष्णा साहब का सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे और उनको जिताएंगे। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जितनी भी तारीफ़ करे कम है। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के ऊपर डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का हम पर और हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, कल्याण कर्नाटका और सारे कर्नाटका पर जो एहसान है वो हम उसको भूल नहीं सकते। गुज़िश्ता 2019 में हमारे कुछ भाइयों से गलती हुई है, इंशाअल्लाह वो गलती इस बार नहीं होंगी। हम जो है ना राधा कृष्णा साहब को जिताने के लिए खड़गे साहब का जो काम है, हमको आर्टिकल 371J मंजूर कराए हैं, उनकी वजह से आर्टिकल 371J हमें मिला है, वरना हम आज ये डेवलपमेंट जो हो रहे नहीं देख सकते थे। आज तूफ़ानी डेवलपमेंट हो रहा है। ESI हॉस्पिटल देखिए, पुलिस भवन देखिए, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर देखिए, खड़गंची यूनिवर्सिटी है। ये मामूली काम नहीं है, ये कोई साधारण लीडर से नहीं होता जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया। तो आज हम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का फ़ैन हूँ, पक्का फ़ैन। जब भी उन्होंने पार्लियामेंट को आए तब से 2009 में, 2014 में, 2019 में मैं खड़गे साहब का फुल काम किया हूँ और वोट डलाया हूँ, वोट दिया हूँ। आज भी 2024 का जो इलेक्शन है कांग्रेस को वोट देंगे। मेरा अपना अनकंडीशनल सपोर्ट है, मेरे सब साथियों का अनकंडीशनल सपोर्ट है। हम सब कांग्रेस के लिए काम करेंगे और कांग्रेस को वोट देंगे। 2 से 2.5 लाख लीड आने के लिए हम जो है ना रात और दिन मेहनत कर लीड दिलाएंगे, राधा कृष्णा साहब को जिताएंगे।
मैं और एक अहम बात बोलता हूँ, ये इलेक्शन सबसे अहम इलेक्शन है, सबसे अहम इलेक्शन है गुलबर्गा के लिए, क्योंकि गुलबर्गा की पहचान सारे हिंदुस्तान में डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की वजह से हुए, बिकॉज ऑफ वो बने ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। AICC के प्रेसिडेंट बनने के बाद आज सारी दुनिया में गुलबर्गा में, सारी दुनिया के नक्शे में गुलबर्गा कहाँ है लोगों को पहचान हुई है, लोगों को मालूम हुआ है। और सारे BJP, मोदी सरकार, RSS, ये हिंदुस्तान के जितने भी मनुवादी हैं या तो BJP के लोग हैं, खड़गे साहब के गांव की सीट को, खड़गे साहब के लोकसभा सीट को जो है ना हराने की कोशिश में है, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होंगे, नामुमकिन है। तो लिहाजा हमारे सीट पर हिंदुस्तान की नज़र, हिंदुस्तान के सारे सूबों की नज़र है, हिंदुस्तान के सारे पार्टियों की नज़र है, सारे हिंदुस्तान की नज़र है, साथ साथ में दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो आज देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे एक पावरफुल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया कांग्रेस के, AICC के, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितना लीड दिलाते हैं, कैसा जिताते हैं। तो हम जिता के बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का स्टार चल रहा है। 2019 में नाकाम होने के बाद, हारने के बाद आपको राज्यसभा मेंबर बनाए कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी और सोनिया जी ने। आज उनका स्टार चल रहा है। इस इलेक्शन के बाद अल्लाह ताला और क्या देने वाला है उनको अल्लाह ही जानता है। हमारी दुआ है, हम सब ये अल्लाह से दुआ करते हैं हमारे खड़गे साहब को और ऊंचाई पे पहुंचाए, हो सका तो प्रधानमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, बनने के चांसेस भी हैं, सितारा है। इसलिए हम गुलबर्गा से अगर हमारे से थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो हम गुनहगार होंगे, हम जिम्मेदार होंगे। लिहाजा तमाम लोगों से, खासकर मेरे हिंदू भाइयों से, लिंगायत भाइयों से, अपर कास्ट से, ब्राह्मण भाइयों से, इस एक मर्तबा आप BJP को हटा दीजिए गुलबर्गा से। सिर्फ एक मर्तबा रिक्वेस्ट करता हूँ, एक मर्तबा, क्योंकि हिंदुस्तान के कांग्रेस के हिंदुस्तान के दिल्ली के सीट पर हमारे यहाँ के नेता बैठे हैं। अगर इस धरती की शरण बसवेश्वर ख्वाजा बंदा नवाज की इस नगरी की शान रखना है तो राधा कृष्णा जी को जिताना होगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।